सूर्य भगवान की पत्नी का नाम क्या था? सूर्य भगवान की पत्नी का नाम क्या था? शनि किसके पुत्र थे? सूर्य शनि। अच्छा, सूर्य भगवान का तो रंग गोरा था। सूर्य भगवान यहां से देखो तो गोरे गोरे दिखाई देते, लाल बिल्कुल टमाटर। तभी तो भगवान समझ करके फल खा गए थे हनुमान जी। अरे ये कहां से आ गया लाल लाल टमाटर? तो भगवान फल समझ के सूर्य को खा गए थे। आए पिता इतना गोरा, ये कलूटा कहां से आ गया? शनि। देख लो शनि का रंग। हाँ, माँ गोरी पिता गोरा, और ये भैया कलूटा कहां से आ गए मैया? तभी तो एक गांव में कथा कर रहा था और आरती करने आ गए माता पिता, बढ़िया गोरे बेचारे, बिल्कुल सफेद मस्त अच्छे लग रहे थे। और एक काला काला उनका बेटा था, तो उसको बुलाने में बेचारे शर्माते थे कि ये कलूटा को खड़ा कर लेंगे तो लोग पूछेंगे कहां से आए, इसको कहां से लाए? हाँ, तो मैं तो जानता था कि इन्हीं का बेटा है, क्योंकि गेट तक साथ में लाए, फिर उसको गेट में बैठा दिया कुर्सी में। मैंने कहा अपने बेटे को बुला लो। अच्छा गुरुजी कह रहे तो बुला रहे हैं। अब जब बेचारे को बुलाए तो बिल्कुल शनि का शनि था, बिल्कुल शनि था। अब आया उनके बीच में खड़ा हो गया, तो जितनी मैया थी आरती करने वाली वो उनके मम्मी पापा को देखती थी, फिर शनि देवता को देखती थी। ये कैसे मम्मी पापा माँ गोरी पिता गोरे, कलूटा कहां से आया? अरे मैंने कहा मैया कभी कभी सूरज भगवान को और सूर्यदेव की पत्नी को भी देख लिया करो। अरे वो गोरे थे तो शनि काला था। आए हाँ, तो एक बात बता दूं, बेटी अगर गोरी बेटी काली हो और बेटा काला हो तो उसे घर में मत छोड़ाया करो, उसे कफन में ले आया करो, जो होगा देखा जाएगा। अरे से बोलो नर्मदेश्वर भगवान की। छाया का पुत्र है, दो तो गई थी संज्ञा और छाया। अरे छाया का पुत्र था बेचारा। हाँ, शनिदेव। शनि को श्राप लगा है, शनि की पत्नी का शनि को श्राप लगा है। शनि की पत्नी, याद रखना पत्नी की श्राप बड़ी खतरनाक होती है। कभी पत्नी की श्राप मत लेना। पति का धर्म है पत्नी को खुश रखना। अरे ना उसे समाना महीने में दिलवाओ तो साल भर में एक बार जरूर दिलवा दिया करो। साल भर में त्योहार आता है तो साल भर में एक बार जरूर दिलवा दिया करो। साल भर महीना, हर महीने का इकट्ठा सामान साल भर में दिलवा दिया करो। बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, साड़ी महंगी वाली, साल भर में एक बार त्योहार आता है। तभी तो मैयाओं ने साल में त्योहार बना लिया कि ना हर महीना दिलवाएगा तो साल में एक बार जरूर दिलवा ही देगा। क्या कौन सा त्योहार है? हाँ, पत्नियां पहले से एक महीने पहले से बता देती, सुन रहे हो चिंटू के पापा मिंटू के पापा आ रहा है क्या? वही वाला त्योहार जो मैं तुम्हारी उम्र बढ़ाऊंगी और घटाऊंगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। पतियों की उम्र पत्नी के हाथ में, उम्र घटाना उम्र बढ़ाना, ये आटे की चल्ली से झांक करके ये उम्र बढ़ाने उम्र घटा दे, इनके हाथों में कहीं कुछ नहीं है। ये तो बस सामान लेने के लिए साल में त्योहार बना लिया। अरे इसे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और कभी आटे को चलने से झांकने से उम्र घटती बढ़ती नहीं है। याद रखना, पति की अगर उम्र बढ़ाना है और पति अगर कहीं बाहर से आया तो लोटा बढ़िया जल और मीठा मीठा कुछ पेड़े दो बेड़े गुड़ लेकर के हंसता हुआ चेहरा हंसते हंसते पिला दो। तो जब थोड़ा सा मुस्कुरा दोगे, पति थोड़ा सा मुस्कुरा देगा तो समझ लेना आज मेरी पति की 10 वर्ष उम्र बढ़ गई। अगर पत्नी अपने पति को हंसा दिया और पति उसके हंसने पर हंस दिया तो समझ लेना उसी दिन मुस्कुरा करके अगर पानी तुम्हारा स्वीकार कर लिया पति और तुमने मुस्कुरा करके पति को पानी पिला दिया तो समझ लेना मेरे आज पति की 10 वर्ष उम्र बढ़ गई। और ये आटा की चलनी से झांकने से मुझे तो भरोसा नहीं करता। मैं प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। उठ करके बेचारे को थाली लगा के देते नहीं, कभी 2 मुट्ठी पैर दबाते नहीं, हाँ कभी झुक करके पैर छूते नहीं, कपड़े बेल्ट कपड़ा, कभी पर्स पैसा उठा के देते नहीं, कभी मोबाइल उठा के देते नहीं, ले लो। फिर बोलो बहन पूरे बाबू गोविंद भगवान की। अरे 2-4 मुट्ठी पैर दबा दिया करो। पति का सबसे बड़ा धर्म है पत्नी की सेवा करना।
पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा करना, तो चाहे मुट्ठी पैर दबा दिया करो और पति के पैरों का आशीर्वाद ले लिया करो। तो समझ लेना, पति अगर खुश होकर के अगर पत्नी को आशीर्वाद दे देगा तो संसार में इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं है। पर अभी भी लाइफ पार्टनर ढूंढने में मुश्किल, संसार में इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं है पत्नी के लिए। याद रखना, अगर पति खुश होकर पत्नी को आशीर्वाद दे देगा तो चारों धाम का आशीर्वाद मिल जाएगा। अने तो आप लोग चारों धाम कराना, अब पति के अगर पैर नहीं छुआ, पति का आशीर्वाद नहीं लिया तो आपको कोई तीर्थों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। प्रेस बोलो गोविंद भगवान की जय। तो 2-3 दिन कथा के लिए बचे हैं, तो 2-3 दिन जानते हो क्या करना है, अपने अपने पति के पैर छू करके आशीर्वाद लेके आना है। हाँ, प्रेस बोलो राधा रमण बिहारी लाल की। दुनिया के लोगों के पैर छूते हो, दुनिया के पंडितों का पैर छूते हो, जो छूने लायक है उसके छूते हो, जो नहीं है उसको भी छूते हो, और जिसके छूना था उसके भूल जाते हो। अरे पति के पैर छुओ, पति के पैर छूने से तुम्हारा उद्धार होगा, पति के पैरों की सेवा करने से तुम्हें मुक्ति मिलेगी, पति के पैरों की सेवा करने से तुम्हारा जीवन सफल होगा, तुम्हारा विकास होगा, तुम्हारा मन बदलेगा, तुम्हारा विचार बदलेगा, तुम्हारा धन बदलेगा। सब भगवान कृष्ण बढ़िया यशोदा मैया आज सजा धजा करके भगवान कृष्ण को पालने में झुला रही है। इधर रोहिणी मैया भी, आज रोहिणी मैया भी भगवान रोहिणी अपने पुत्र को दाऊ को बढ़िया पालने में सजा बजा करके झुला रही है, आज झूल रहे हैं पालने में। बोलिए बंसी वाले की, राधा रमण बिहारी लाल की। इधर कंस कभी उठता है कभी बैठता है। कंस जैसे पता चला कि कंस की जो पत्नी देवकी की जो बेटी थी उसका पैर पकड़ के 3 बार घुमाया और कंस के हाथ से कन्या का पैर छूट गया। कन्या आकाश मार्ग में चली गई। कन्या ने कहा तू मुझे क्या मारेगा पापी, तेरे मारने वाला कहीं न कहीं जन्म ले लिया है। कंस पछाड़ खा के धरती में गिर गया और कंस जोर जोर चिल्लाने लगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। याद रखना, बनने में समय बहुत दिन लगता है, बिगड़ने में समय नहीं लगता। रात भर में लोग बिगड़ जाते हैं, रात भर में ये बिगाड़ देता है। मैंने कई करोड़पतियों को देखा रात भर में रोड में आ गए। हाँ, जो एसी में सोते थे वो रोड में बैठे रो रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? अरे बोले भगवान ने हमें बिगाड़ दिया, रात भर में बिगड़ गए। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। याद रखना, यही बनाने वाला है, यही बिगाड़ने वाला है। एसी लगवाने में कई साल बीत गए होंगे, एसी वाला मकान, एसी वाला कमरा बनवाने में कई साल बीत गए होंगे। हाँ, एसी में जब सोते थे तो भगवान का नाम नहीं लेते थे, और आज जब तुम्हें रोड में लाके बैठा दिया तब भगवान याद आया है। भगवान तूने ये क्या कर दिया, भगवान तूने ये क्या कर दिया। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। याद रखना, उसको एसी में नहीं रख सकते, उसको बाहर ही रखना पड़ेगा, 4 बाई बाहर रखना पड़ेगा और बैठ के रोड पे जोर जोर करके रोना पड़ेगा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और यही कहेंगे लोग, किसको भगवान को दोष देंगे, भगवान तूने ये क्या कर दिया, भगवान तूने ये क्या कर दिया। अरे जब एसी में सोते थे तो क्यों नहीं कहा तूने ये क्या कर दिया, एसी लगवा दिया, एसी लगवा दिया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज इधर स्वयं पिता भगवान ने क्या किया, कंस ने कहा कोई बात नहीं, जो ठीक है। देवकी ने कहा भैया 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 संभल संभल, कहीं चोट तो नहीं लगी, कहीं दर्द तो ठोकर तो नहीं लगा, खड़ा हो खड़ा हो। अब देवकी की हथकड़ी पड़ी थी, वासुदेव की हथकड़ी पड़ी थी, वो तो उठा नहीं सकते थे। कंस किसी तरह से संभल करके खड़ा हुआ और कंस अपना धनुष बाण गदा लेकर के, त्रिशूल लेकर के, अपनी सेना लेकर के अपने महल में आ गया और अपनी कुर्सी में बैठ गया। और कुर्सी में बैठने के बाद इधर उधर चारों तरफ देखने लगा। नौकरानी रोज की तरह पानी लेकर के पहुंची तो कंस को दिया, तो कंस ने जैसे पानी पीने लगा तो कंस को लोटे में मछली दिखाई दे रही है। हाँ, मछली कहां से आ गई, उठा के लोटा जोश भाग। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आ गया समय, आ गया समय, सावधान हो जा कंस, अब तेरा टाइम पूरा होने जा रहा है। देख लो, मैं बोला था कि यह बारिश रोज नहीं होगी, ये समय इंद्र के ही नाम नहीं लिख गया, ये समय बदलता बदलता रहता है, इतना करने की जरूरत नहीं है। तो आप विचलित हो गए कि बारिश बारिश हमें, अरे बारिश क्या कर लेगी हमारा।
फिर से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज इधर समय बीता, भगवान ने क्या किया? आज इधर समय बीता, भगवान आज चले जा रहे हैं। कौन चला गया? नौकरानी का लोटा फेंक दिया, भोजन लाए, भोजन से बदबू आ रही है। ये सड़ा भोजन, गला भोजन कहां से ले आए? अरे मैं तो राजन वही भोजन लाई जो रोज लाती थी, परंतु समय बदल गया। देखो आज वो भोजन नहीं अच्छा लग रहा, आज वो परिवार नहीं अच्छा लग रहा, आज वो घर नहीं अच्छा लग रहा, आज वो बच्चे नहीं अच्छे लग रहे जिनके साथ मैं अपनी जिंदगी अपना समय बिताया। आज ये समय आ गया। टून कहां चली गई भाई? टून लगाओ थोड़ा। क्या कर रहे तू? नींद आ जाती? ऐसे बोलो बंसी वाले की। कारग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मथे सरस्वती कर्मौले स्तुतो ब्रह्मा कर्म। आज वही कहानी आ गई। कंस ने बहुत समझाया, लोगों ने, कंस के समझ नहीं आया। कंस ने चाणुक नाम के राक्षस को बुलाया। चाणुक, देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे ऐसी आकाशवाणी बोलते हैं कि मेरे पैरों से जमीन खिसक जाती है। चाणुक ने कहा चिंता मत करो। क्या बोला? बोले कन्या थी, उसको पटकने का प्रयास किया, मेरे हाथ से उसका पैर छूट गया। हाँ, अच्छा बताइए, जो कंस के हाथ से पैर छूटा कन्या का, वो कन्या कहां गई? वो कन्या कहां विराजमान है? इलाहाबाद से 40 किलोमीटर दूरी मिर्जापुर जिला पड़ता है। इलाहाबाद का नाम बदल गया, अब इलाहाबाद नहीं है, प्रयागराज है, प्रयागराज। हाँ, लखनऊ का नाम बदल गया, आपके मुजफ्फरनगर का नाम बदल गया, हमारे शुक्रताल धाम का नाम बदल गया, बड़े बड़े स्टेशनों के नाम बदल गए। हाँ, ऐसे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक ज्ञानवापी मंदिर है काशी विश्वनाथ में, ज्ञानवापी मंदिर काशी विश्वनाथ में आज 50 साल पहले वो हमारा था। 50 साल के बाद उन्होंने 10-20 साल के अंतर्गत 50 साल पहले था, इधर 50 साल से कुछ लोगों ने उसमें कब्जा कर लिया, कब्जा। और हमारी प्राचीन काल की जो मूर्तियां थी उन्हें नीचे कर दिया गया और उसके ऊपर मस्जिद बना दी गई। ज्ञानवापी मंदिर था।